नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। वादों के जरिए मतदाताओं को रिझाने और आरोप प्रत्यारोप से अपने विरोधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में सीटों के लिहाज से पूर्वांचल काफी अहम है और पिछले 2 महीने में बीजेपी ने पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंक दी है और बड़ी बड़ी योजनाओं का लोकार्पण खुद पीएम मोदी कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं। और ऐसे में पीएम मोदी का वाराणसी दौरा बेहद खास रहा। मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर इतिहास रच दिया, पर इससे आने वाले यूपी के दंगल में क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, आज उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत ऐतिहासिक फैसला रहा। इतिहास के पन्नों में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो शामिल हो गया, पर बात यूपी की दंगल की करें तो कितना फायदा और कितना नुकसान? देखिए, क्रिकेट में कभी कभी आपने देखा होगा, टेस्ट मैच में जी। कोई टीम फॉलो ऑन से हार जाती है ना, कि एक साइड 2 बार बैटिंग कर ले और दूसरी साइड जो है एक ही बार में वो मैच जीत जाता है। इस प्रयोजन के बाद पिछले 3 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो हासिल किया है, जो लॉस्ट ग्राउंड को गेन किया है, वो विपक्ष के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इनिंग डिफीट के बराबर है। ये माप कंप्लीट स्वीप जिसको कह सकते हैं, वो माहौल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने तैयार कर दिया है। अब इसमें मार्क करने वाली बात क्या है? काशी में प्रधानमंत्री मोदी 2014 के चुनाव से पहले आए। क्यों आए? काशी को ही क्यों चुना गया? वो तो गुजरात में भी बहुत आसानी से जीत सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ और एक अमेच्योर में डिफरेंस होता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और ये अनायास नहीं कहा जाता, इट इज़ अ फैक्ट। ये एक पॉलिटिकल सच्चाई है कि जो यूपी पे राज करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि यूपी में अपना वर्चस्व कायम करना अत्यंत ही आवश्यक है। उसके पहले जो चुनाव हुए थे 2009 में लोकसभा, भारतीय जनता पार्टी 4थे नंबर की पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी थी, 22 सीट लेकर के आई थी। अब जो मैंने कहा कि एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ और एक एमेच्योर किस्म के लोगों में थिंकिंग में क्या डिफरेंस है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भागे चले गए वायनाड। ये पॉलिटिकल सुसाइड है। कांग्रेस पार्टी कभी रिवाइव नहीं कर सकती, कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते अनटिल अनलेस कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत सके, नंबर 1 की पार्टी बन जाए। इसलिए वो काशी आए। अब इससे क्या फर्क पड़ा? उससे ये फर्क पड़ा कि आपने एक दावेदारी दे दी यूपी के लोगों को, भाई यूपी का ही प्रधानमंत्री बनेगा। और आप मुजफ्फरनगर भी चूज कर सकते थे, आप कानपुर भी चूज कर सकते थे, आप मेरठ चूज कर सकते थे, सेफ सीट है। लेकिन उन्होंने काशी इसलिए चूज किया क्योंकि ये भी वो उनको कैलकुलेशन उनका बिल्कुल ही क्लियर था कि जब तक ईस्टर्न यूपी पे कब्जा नहीं होगा, यूपी पे कब्जा नहीं हो पाएगा और उसके लिए काशी से बेहतर जगह कोई नहीं। मतलब ये कि काशी प्रधानमंत्री की नज़र में हिंदुस्तान और करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र नहीं है सिर्फ, वो राजनीति का भी, हिंदुस्तान की राजनीति का भी केंद्र है।
काशी के जरिए आप ईस्टर्न यूपी पे कब्जा करें और ईस्टर्न यूपी के जरिए आप पूरे यूपी पे कब्जा करें और यूपी पे कब्जा करने के जरिए आप दिल्ली में अपनी सरकार बनाएं। अब ये कब तक चलता रहेगा? सरकार बन गई तो काम भी दिखाना होगा। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो कहा कि माता गंगा ने बुलाया है, उसके पीछे का सार यही था कि वो बदल के रख देंगे सब कुछ। पीएमओ के अंदर काशी बनारस के लिए एक अलग बेंच है जो डे टू डे सारी चीजों को देखता है। अखिलेश यादव की सरकार थी, हर चीज में अड़ंगा लगा देने के काम होता था, हर चीज में अड़ंगा लगा दिया, हर चीज को रोक दिया, फाइल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ नहीं है भाई। केंद्र से आप योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन वहां पे जो ग्राउंड में जो अधिकारी होंगे, जो वहां का जो रिसोर्सेज होगा, उसी के जरिए तो सारा कुछ होगा। उसमें राज्यों का भी अधिकार होता है। लेकिन जैसे ही योगी आए, उसके बाद जो रफ्तार इस पूरे प्रोजेक्ट ने पकड़ा, सिर्फ काशी विश्वनाथ ही नहीं, चाहे ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हो, सड़कों का मसला हो, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर बनाने का मसला हो, सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और ख़ास करके जो गरीबों को राहत देने वाले जो पैकेजेस थे, उसका इम्प्लीमेंटेशन टॉप क्लास योगी आदित्यनाथ ने किया। तो ये आपने जो सवाल पूछा कि इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि काशी विश्वनाथ के इस प्रयोजन से जातियों का जो बंधन है वो टूट गया, जातियों का बंधन टूट गया। ये जो कास्ट पॉलिटिक्स करने वाले लोग थे, वो क्यों पीड़ा हो रही है, क्यों कह दिया था कि आखिरी वक्त आता है तब लोग काशी जाते हैं। तो अब अखिलेश यादव आएंगे तो काशी की जनता पूछेगी कि क्या तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया, क्यों आए हो? आप एक अच्छी चीज हो रही है, उसके ऊपर आप एक ट्वीट नहीं कर सकते, एक बधाई संदेश नहीं दे सकते। चलो प्रधानमंत्री को नहीं बधाई देना, योगी आदित्यनाथ को बधाई नहीं देना, काशी की जनता को तो आप बधाई दे सकते थे कि आपकी वजह से, आपके सेक्रीफाइस की वजह से इतना बड़ा प्रयोजन हुआ। आप उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो। अब कुछ और महारथी, अब ये देखिए ये खेल कैसा है, ये खेल ऐसा है जो इसमें बोलेगा वो जाएगा। कुछ महारथी बोल रहे हैं भाई इतना पैसा खर्च हो गया, ये हो गया, वो हो गया। प्रधानमंत्री अपने मन से, अरे भाई कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ, दूसरी पार्टी की सरकार होती तो भगवान के मंदिर निर्माण में भी ये पैसे खा गए होते। एक तो कभी इन लोगों ने सोचा नहीं, अगर सोचा होता तो उसमें कमाई का जरिया बनाते। और इस पूरे प्रकल्प से जो सीधा सीधा फायदा दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो वो सुगबुगाहट थी कि भाई ब्राह्मण नाराज हैं, खत्म। ये जो जातियों के ऊपर आधारित जो वोटिंग होती है वो भी खत्म। जिस शख्स ने, जिस सरकार ने भोलेनाथ के लिए ऐसा कर दिया, कौन हिंदू वोट नहीं करेगा? अब वैसे ही कोई बेगैरत लोग होंगे जो इसकी प्रशंसा नहीं करेंगे और इसमें आप गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे, तो उनकी बात तो अलग है। लेकिन आम जनता जिसने भी टेलीविज़न पे वो तस्वीरें देखी, जिसने भी उस प्रांगण को देखा, वो इस सरकार का मुरीद हो गया और उसका वो फैन हो गया। जी बिल्कुल। तो बीजेपी जनता के हित में काम कर रही है, पूरा फायदा जनता को मिल रहा है, पर विपक्षियों को सिर्फ नुकसान हो रहा है, यही समझ में आ रहा है। देखिए ये ऐसा खेल है कि इसमें दिक्कत क्या है ना, इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है इस तरह के केसेस में। अगर आप तारीफ करोगे, अब जैसे देखिए इधर काशी में इतना बड़ा प्रयोजन चल रहा और राजस्थान में राहुल गांधी ने कह दिया है हिंदुत्ववादियों की सरकार है।
भाई कोई भी नॉर्मल हिंदू बोलेगा अगर हिंदुत्ववादियों की सरकार है तो ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे मंदिरों को ऐसा बना दे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना दे, जो हमारे बैंक के खाते में पैसे दे दे, जो हमारे बैंक अकाउंट्स खुलवा दे, जो हमारे घर को पक्का बनवा दे, जो हमारे घर में चूल्हा हटा करके गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा दे दे। अगर ये हिंदूवादी सरकार है तो ऐसी सरकार चाहिए जो घर गांव गांव में बिजली पहुंचा दे। तो ये जो प्रधानमंत्री, मैं बार बार कह रहा हूं, आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री जैसा पॉपुलर लीडर और अपने दम पे, अपने नाम पे जनता से वोट मांगने का कि हिम्मत और किसी नेता ने, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, इनके सामने कोई टिकता तक नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी। चुनाव के पहले यूपी में बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिसके लिए खुद पीएम मोदी आगे बढ़कर आ रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करें, कुशीनगर एयरपोर्ट की बात करें, या जो भी परियोजना है, उसका इम्पैक्ट यूपी के दंगल में कितना पड़ेगा? देखिए, उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है, देखिए देश की जनता काम होते देखना चाहती है। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं। दिल्ली में शीला दीक्षित थी, लोग परेशान रहते थे, यहां गड्ढा, वहां ये, वहां रोड, वहां चुनाव हर बार जीत जाती थी। क्यों जीतती थी? वो जब बुलडोजर चलता हुआ नजर आता है, वो जब क्रेन्स दिखते हैं, सड़कें बनते हुए दिखाई देती हैं, कुछ बनता हुआ दिखता है, लोगों के दिमाग में एक घर कर जाता है कि सरकार काम कर रही है। और शीला दीक्षित इसलिए चुनाव जीतती थी, बीजेपी एमसीडी में जीत जाती थी, लेकिन जो नॉर्मल न्यूट्रल वोटर्स होते थे वो शीला दीक्षित के साथ चले जाते थे। ये तो अचानक से फ्री बिजली, फ्री पानी और इस तरह का तमाशा करके केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हरा दिया। अदरवाइज, और एक फटीग भी हो गया था, 15 साल कम समय नहीं होता है, लोग एक ही चेहरा को देखते देखते थोड़ा सा फटीग हो जाता है। कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त भी अगर कोई 1-2 साल पहले मुख्यमंत्री को बदल दिया होता तो शायद कांग्रेस की स्थिति नहीं होती, लेकिन राहुल गांधी तो मॉरल विक्ट्री में बिलीव करने वाले इंसान हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी और ये सारे लोग, तो ये जो परियोजनाओं का जो घोषणा होती है, तो प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों व्यक्तियों के बारे में ये बात कि ये लोग सिर्फ घोषणा नहीं करते, उन्होंने उस इमेज को खत्म किया है। इनकी इमेज ये है कि अगर कोई चीज़ की घोषणा हो गई तो वो टाइम पे पूरा किया जाएगा। ये इमेज इनको बहुत डिविडेंड देता है, इसका बहुत बड़ा फायदा होता है, और इसलिए ये जो घूम घूम के चारों तरफ पूरे यूपी में परियोजनाओं की जो घोषणा हो रही है, इसका फायदा बहुत ही ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने। धन्यवाद। तो यूपी चुनाव में बीजेपी इस बार 2017 जैसा अपना प्रदर्शन दोहराना चाहती है। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने आए पीएम मोदी की योजना अपनी इस यात्रा के जरिए यूपी चुनाव के लिए भाजपा के सांस्कृतिक एजेंडे को और धार देने की रही। काशी में अपने 2 दिनों के प्रवास के जरिए मोदी ने हिंदू समुदाय के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूती दी है। चुनाव के लिहाज से पूर्वांचल का इलाका भाजपा के लिए काफी अहमियत रखता है, जिसको लेकर बीजेपी जी जान से जुटी हुई है। यूपी चुनाव पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए यूपी का दंगल। नमस्कार।